हार्दिक अभिनंदन हमारे दर्शकों का। अभी हम गुरुद्वारे रकाबगंज साहिब जी से मौजूद हैं आपके समक्ष और हमारे साथ मौजूद हैं अमृतपाल सिंह जी के समर्थक लोग। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कितनी खुशी है। पेरोल पे आ गए हैं, ओथ भी ले ली है एमपी की। तिहाड़ से सदन तक का सफर और यहाँ पर जो तक का सफर, और अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पर कितनी खुशी है और अमृतपाल सिंह जी के लिए समर्थक लोग क्या कुछ कहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नजर टीवी में। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगी। आपका नाम पहले जानना चाहेंगे। मेरा नाम है निशान सिंह खालसा जी। मैं जंडियाला गुरु से हूँ जी। और हम शुरू से भाई अमृतपाल सिंह जी के साथ हैं जी और उनका समर्थन करते हैं। और इलेक्शन में भी हमने कैंपेन है जो फुल फ्लैश की है। ओके। और अभी हमको बहुत खुशी है कि वो अभी एमपी बन गए हैं, क्योंकि हमारा जब तक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा जी पार्लियामेंट में तो हमारी बात कौन रखेगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारे राइट्स हैं, हमारे साथ जैसे धक्का हो रहा है जी, जैसे हमारे राइट्स दबाए जा रहे हैं, तो हमारे जो हमारा आगू होगा वही बात रखेगा। इसलिए हमको बहुत खुशी है, वो लोगों की आवाज बने हैं, लोग बहुत उनको प्यार करते हैं। वो हमको ऐसे लगते हैं वो जैसे हमारे घर के सदस्य हों। बिल्कुल, तो वो हमारे भाई हैं, हम उनकी फुल सपोर्ट में हैं। कैसा सफर रहा है उनका? अंदर से ही वो जो है उन्होंने अब ओथ का सफर तय कर लिया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है और क्या कुछ लग रहा है आने वाले टाइम में? क्या ये कुछ सरकार में बदलाव होगा? हाँ जी, जरूर होगा जी, क्योंकि अभी आप देखिए जब वो एमपी नहीं थे तो पहले ही उन्होंने कितना जो ड्रग मेनेंस का चल रहा था उनको हमने बहुत रोकथाम किया। और लोग जो थे ड्रग्स छोड़कर, नशा छोड़कर वो अमृत छकने लगे, महाराज के लड़ लगने लगे, अमृतधारी होने लगे जी। तो वो इस कृति को त्याग कर और सही रास्ते पे आने लगे। तो अभी तो वो पावर में आ गए हैं, महाराज की कृपा से एमपी बन गए हैं। तो अभी और भी ज्यादा सुधार होगा और भी हमारे जो काम पेंडिंग है, जैसे हमारा जो नशे का जैसे चल रहा है उसको पूरी तरह हम जो है एलिमिनेट करेंगे। हाँ। बहुत अच्छे। आपसे जानना चाहूंगी, पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास तरलोक सिंह बिट्टा जंडियाला गुरु तो जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नशा मुक्ति और जो है किसान आंदोलन, उसको प्रायोरिटी पे रखा है अमृतपाल सिंह जी ने। तो आप इन दो चीजों को किस तरीके से देखते हैं कि मतलब आने वाला युद्ध जो है कुछ सुधार कार्य होंगे? जो नशा और किसान आंदोलन, इन दो चीजों को प्रायोरिटी पे रखा है अमृतपाल सिंह जी। ये जो है ना, जो किसान आंदोलन और नशा जी, यही प्रेजेंट सबसे बड़े मुद्दे पंजाब के यही हैं जी, पूरे देश के नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ पंजाब में नशे की अब ऐसी हालत है। पहले तो लड़के मशहूर थे, बिल्कुल, अब लड़कियां जैसे 20 साल सेम आपकी एज के लड़कियां, साथ में बच्चा भी होएगा जी, छोटा बच्चा भी होगा और नशे में होगी। बिल्कुल, ऐसे हालात है। बाल पीछे होंगे, यानी कि पंजाब वाले हालत नहीं है लड़कियों की नहीं है। सबसे बड़ा यही जो चीज है, इसी की प्रॉब्लम की वजह से अमृतपाल सीधा होकर सरकार के साथ लड़ाई शुरू हुई जी। और जो किसान आंदोलन आप बोल रहे हैं, जो किसान आंदोलन है, किसानों के साथ भी बहुत धक्का हो रहा है जी। इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको लगता है भी जैसे किसान फ्री है, इनको कोई काम नहीं है जी, आके फ्री में बैठ जाते हैं, इधर धरना लगा लिया, उधर धरना लगाना बहुत मुश्किल होता है। और धरना 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता जी। धरना होता है जब ये 6 महीने बैठना पड़ता है। अब आप देखो 1 साल बैठे पिछली बार जी। कोई देश में कोई भी कौम है जो 1 साल तक ऐसे धरना, बारिश उनके ऊपर, गर्मी उनके ऊपर, ठीक है, और खाने का प्रबंध अपने आप करना, सरकारी कोई मदद नहीं है जी, है? ऐसे बहुत सा जो कठिनाइयों के साथ जो किसान लड़ता रहा है और अब लड़ रहा है। अब अमृतपाल के आने से ये जो बड़े दोनों, एक नशा और किसानी, इनको बड़ी सपोर्ट मिलेगी क्योंकि अमृतपाल डायरेक्टली इनकी जो बात है वो लोगों के साथ करता है। अब देखो कोई भी लीडर है जी, कोई भी लीडर कभी भी जनता के साथ डायरेक्टली नहीं बोलता है। अमृतपाल सिंह ने क्लियर बोला है भी मोदी
पत्रकारों को भी आप मेरे से जो भी सवाल, कोई भी दुनिया का सवाल मेरे से करो, मैं हिम्मत रखता हूं उसकी जवाब देने की। और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जे ऐसे सवालों के जवाब देने की औकात नहीं रखते। ये एक बड़ी बात है लोगों के लिए भी। कोई आदमी एक नॉर्मल जिंदगी से उठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और कर भी बिल्कुल साफ क्लियर रहा है। पहले बोलता था अभी मैं दूसरा संविधान को नहीं मानता, लेकिन संविधान को नहीं मानना, संविधान जब हमें नहीं मानता तो हम संविधान को क्यों माने? संविधान तो हमें हिंदू बोलता है और हैं हम सिख, इसलिए तो आप हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, ये बात है। लेकिन साथ में एक बात ये भी है, भी उन्होंने क्लियर किया है अनंतपुर में भी, अगर संविधान हमारे किसी काम आकर हमारा कोई भी काम संविधान सुधार सकता है, जहाँ संविधान की मदद हमें लेनी पड़ती है कहीं भी, जैसे अब शपथ लेते हुए संविधान की मदद लेनी पड़ी तो हम लेंगे। हमारा तो कोई अलग से कोई स्टेट भी नहीं है तो हम हिंदुस्तानी ना फिलहाल तो, लेकिन है दरार है इसमें। ये दरार खत्म करने के लिए ही अमृतपाल मैदान में उतरा। बिल्कुल 10 तरीके के नाम दे दिए हैं, खालिस्तानी, ये बहुत सारी चीजें जो किसान आंदोलन से चलती आ रही हैं और पता नहीं आने वाले समय में कहां तक जाएंगी, लेकिन अच्छी नहीं लग रही, बातें सुनने में अच्छी नहीं लग रही। देखो ना, अमृतपाल तो हो गया, आपने देख लिया भी, जैसे संत भिंडरावाले की तरह जैसे हथियार को डिस्प्ले किया, सब कुछ आपके सामने जो पिछली 1 साल से पहले हो रहा था। ठीक, अब आपने जो अर्शदीप है उससे कैश छूट गया, उसको खालिस्तान क्यों किया? बिल्कुल। उसके पास कौन सा हथियार था? कंट्रोवर्सी का इसका कोई जवाब पूरे देश के पास ही नहीं है। कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व किया गया है, बस ठीक नहीं है। ऐसे जो घटिया जो कारनामे है ना जे सिस्टम के, इन पर रोक रखनी चाहिए। डायरेक्ट कहना चाहता हूँ कि ये जो एपिसोड चल रहा है वो एक विद्वान आदमी है, मैं उसको 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ। वो जितना ज्ञान उसमें है, जितना आज तक हमें सिख पंथ में, मेरे परिवार 1920 से अकाली है जी। मैं आज जैसे उनको सुनता हूँ तो आज तक मुझे कोई ऐसा लीडर नहीं मिला जो इतनी किसी की आंख में आंख डाल के बात कर सके और जवाब दे सके जी। अभी वो सिर्फ सरदार तरसेम सिंह जी का बेटा नहीं है, वो एक पंथ और कौम का बेटा है, जिसकी लड़ाई अब पंथ और कौम लड़ेगा। या तो ये सीधे रास्ते आ जाए, नहीं तो फिर पंथ और कौम अपने हाथ में जब लड़ाई लेगा तो ये दुखी परेशान हो जाएंगे। ये हमारी सिख कौम मानवता को मानने वाली कौम है। हमें गुरु तेग बहादुर साहब ने कुर्बानियों से सजाया है। हमारा जो भी इतिहास है आज तक गौरव में इतिहास रहा है। हमने विदेशों में जाके अपना नाम कमाया। वहां के जो जहां पर ये भाई अमृतपाल सिंह ने अपना जीवन काटा, वहां के शेख भी हमारे गुरुद्वारे में बैठ के, पंगत में बैठ के लंगर छकते हैं, इज्जत करते हैं हमारे लोगों की। हमारे देश में हमें खालिस्तानी बोल दिया जाता है। जब हम किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं, फॉरेन जाते हैं, किसी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो हमें वहां तो हिंदुस्तानी कहा जाता है, क्योंकि हमारी पहचान हिंदुस्तान से है जी। और यहाँ हमें खालिस्तानी बता देते हैं ये जी। हमारे लिए खालिस्तानी होना गौरव की बात है। खालिस्तानी का मतलब आप समझेंगे तो मैं समझाऊं, वो खालसा राज की निशानी है जो सरकारें खालसा था, जिसमें कोई भूखा नहीं सोआ, जिसने 40 साल में किसी को फांसी नहीं हुई, कोई बलात्कार नहीं हुआ, उसको खालिस्तान कहते हैं। हम वो खालिस्तान चाहते हैं भारत में। ये सारे देश का नाम रख दें, ये हिंदू राष्ट्र कहते हैं, हम कहते हैं सारे देश का, कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी के साथ बलात्कार नहीं होगा, ये हम दावे से कहते हैं। हमारे पीछे लग जाए, सिखों को लगाएं आगे, डोकलाम में जाएं तो हम राष्ट्रभक्त हैं। अगर हम बॉर्डर पे शहीद होते हैं तो हम राष्ट्रभक्त हैं। अगर हम यहाँ लड़ते हैं तो हम उधर उग्रवादी बता। हम अपने राइट के लिए लड़ रहे भाई। हम भी देश के नागरिक हैं, टैक्स पेयर हैं, करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं हम लोग। नशा मुक्त और नशा मुक्ति, ये 2 चीजें तो पंजाब में आने वाले समय में सबसे पहले ये 2 मुद्दे जो नशा मुक्ति और ये जो गंदे लीडरों से निजाकत जी, ये हमें चाहिए। हमारा तो पंजाब वो फलता फूलता पंजाब है जो गरीबों को पूरे, जब शास्त्री जी गए थे जय जवान जय किसान का नारा दिया और गेहूं ऑस्ट्रेलिया से आती थी उस वक्त, हमारे लिए आज हमने पूरे देश को रजा दिया जी। और इतनी गेहूं पड़ी है कि पूछो मत, खराब होती है। हमारे पास बारदाना नहीं होता उसको पैक करने के लिए।
रकाबगंज गुरुद्वारे से मौजूद है अमृतपाल सिंह जी के फादर। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है अभी और आगे क्या होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर नजर टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और पूरी आपकी दर्शकों का जी। क्या कितनी खुशी है सुपुत्र के आने की? नहीं, खुशी तो पूरे सिख जगत को खुशी है कि उन्होंने जो उनके ऊपर इतना विश्वास जताया था। एक तो मुद्दे बहुत अच्छे उठाए हैं, किसानी मुद्दा और एक नशा का मुद्दा, जो कि नशा का मुद्दा जो कि पंजाब की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी और सिख धर्म के भी ये चीज़ बहुत खिलाफ है जी। नशा जो है। तो इसके लिए मेरे को लगता है कि सारे सिख पंथ को इकट्ठा होकर भी ये लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो जो अमृतपाल ने बीड़ा उठाया, मैं तो सरकार को अपील करूँगा कि जहाँ सरकार फेल हो चुकी थी वहाँ उन्होंने आके रोक लगा दी थी, पर सरकार की नाकामी है कि उन्होंने जेल में डाल दिया। नहीं तो अभी तक शायद पंजाब की जो हालात कोई ऐसे नहीं होते थे जैसे आज है, जैसे अभी है। तो आने वाले समय में क्या हम बदलाव की उम्मीद लगा सकते हैं? नहीं, ये तो उम्मीद करनी चाहिए। अमृतपाल को अगर मौका मिलेगा इधर विचरने में, लोगों को सेवा करने का, तो जरूर को बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लोगों का कितना पंजाब में प्यार मिल रहा है? बहुत बहुत प्यार मिला, पूरी दुनिया से मिल रहा है जी। इधर दिल्ली में आए तो दिल्ली में कल का प्यार का हाड़ा बिल्कुल देख ही रहे हैं हम लोग, तो सब देख ही रहे हैं। तो इस करके हम लोग दिल्ली की संगतों का, पूरी विश्व की संगतों का पूरा धन्यवाद करते हैं कि वो इतना आसान हम लोग को मान प्यार, जहाँ भी इलेक्शन में भी पूरे पंजाब ने छोड़ो के पूरे हिंदुस्तान के, कोई बॉम्बे से कलकत्ते से आके भी कैंपेन में भी हिस्सा लिया, जो भी वो कर सकते थे किया। विदेशों से भी लोगों ने आके वोटें भी डाली, और जो भी उधर से अपने रिश्तेदारों भाई बहनों को फोर्स किया कि अमृतपाल को वोट डालना है। बहुत प्यार। और इतना जेल आसाम से और संसद तक का सफर उन्होंने तय कर लिया है, और ओथ 5 तारीख हो गई है। ओथ भी बड़े अच्छे से सक्सेसफुल हो गया है। हाँ जी, वो भी एक उनकी बहुत एज भी काफ़ी छोटी है, 31 साल उनका उम्र है। उतने में उन्होंने इतना सिख कौम ने उनको, जो इतना पंजाब के लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरा ख्याल है कि उसके लिए हम लोग परिवार की तौर पे भी उन लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं, उनकी तरफ से भी बहुत धन्यवाद करते हैं। टाइटल बहुत प्यारी है, वारिस पंजाब। वारिस से वो क्या होता है कि जो हमारे बड़े पुरखों ने हम लोग को कोई चीज़ दी हुई है तो उसको संभाल के रखना वारिसों का काम है। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, सारी खुशी जो है आप लोग जाहिर जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। जो दीप सिद्धू ने जथेबंदी बनाई सी, तो जो उनकी सोच थी उसको आगे अमृतपाल ने आगे बढ़ाया, लोगों ने उनको साथ दिया। तो इस करके मैंने कहा दीप सिद्धू का भी बहुत इसमें बड़ा योगदान है, तो बीबी खालड़ा जी का बहुत बड़ा योगदान था इस मुहिम में। तो हम लोग सभी जिन्होंने संस्थाओं ने दूर से जाके भी उधर मुहिम में हिस्सा लिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम जानना चाहूँगी पूरा? मेरा नाम तरसेम सिंह, पिता अमृतपाल सिंह जी। माता पिता का योगदान सबसे बड़ा माना जाता है, चाहे आप कितने भी नाम ले लें, माता पिता का योगदान नहीं, माता पिता के नहीं, इसमें तो मेरे को जीत में पूरे पंथ का ही बहुत बड़ा योगदान है जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। पूरा जो आशीर्वाद है अमृतपाल सिंह जी को मिला है अपने माता पिता का, पूरी खुशी जाहिर कर दी है जी। सारे ही जो देश विदेश ਦੇ जिन्ने भी अमृतपाल सिंह ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। हाँ जी, परिवार च पूरी खुशी है। पूरी संगतों को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये हमारे साथ अमृतपाल सिंह जी के फादर थे, जिन्होंने पूरी खुशी जाहिर की है किस तरह से उन्होंने आसाम जेल से जो है सांसद का सफर तय किया है। और इसी के साथ मैं वानी आपसे विदा लेती हूँ, कैमरा पर्सन बिट्टू सिंह के साथ में रकाबगंज गुरुद्वारे से साइन ऑफ। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें।